क्वेश्चन का आंसर देते हुए ताहिर साहब की भारत के, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, आपकी शो पे भी यही कहना चाहता हूं साहब, कि हमारे किले जो थे ना, जो किले थे भारत के, उनके दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं। हमारे मुल्क में मीर जाफर और जयचंद का बहुत पुराना एक रिवाज है। यहाँ पे इस जमीन ने बहुत मीर जाफर और जयचंद दिए हैं। एंड हु आर आवर रियल एनिमीज एक्चुअली। पाकिस्तान को तो हम फिर संभाल लेंगे, पाकिस्तानी फौज को एक बार। आपने बात करी ताहिर साहब, ये वहीं से सिलसिला शुरू होता है। अपोलोजिस्ट्स अगर कोई ये बोलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो यहां पे भारत में टीवी शोज पे 15 लोग बैठ जाएंगे कि क्या सबूत है। अरे सबूत क्या है साहब, आप बताइए। जब ओसामा बिन लादेन को मारा था एबटाबाद में, तो अमेरिका ने कौन सा सबूत दिया था? ये मिलिट्री ऑपरेशंस का कोई सबूत दिया जाता है? उसकी लाश कहां है किसी को नहीं पता। समुद्र में उन्होंने बोला अमेरिकन ने कि हमने उसकी लाश कहीं फेंक दी। अब कहां फेंक दी, किसको शक्ल दिखाई, क्या प्रूफ है, नोबडी नोज। तो पर यहां पे आपके जो प्रोफेशनल कुछ लोग हैं, वो ताहिर साहब वो खड़े हो जाएंगे, पैसा लेके, एनजीओ से फंडेड रहते हैं, और वो पैसा वैसा लेके खड़े हो जाते हैं और फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि साहब क्या प्रूफ है। तो ये सबूत गैंग हम उनको कहते हैं हर समय। तो ये लोग डिमोरलाइज करते हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए ताहिर साहब की भारत के, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, आपकी शो पे भी यही कहना चाहता हूं साहब, कि हमारे किले जो थे ना, जो किले थे भारत के, उनके दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं। हमारे मुल्क में मीर जाफर और जयचंद का बहुत पुराना एक रिवाज है। यहाँ पे इस जमीन ने बहुत मीर जाफर और जयचंद दिए हैं। एंड हु आर आवर रियल एनिमीज एक्चुअली। पाकिस्तान को तो हम फिर संभाल लेंगे, पाकिस्तानी फौज को एक बार। रीजन से आपको अंदर से खतरा है, ये कहाँ से फंडेड हैं? क्या भारत से फंडेड हैं, पाकिस्तान से फंडेड हैं, दुनिया के किसी और इलाकों से फंडेड हैं? और आफ्टर ऑल ये क्या इतने स्ट्रांग हो गए कि भारत को इतना ज्यादा खतरा है इनसे? सब ये स्ट्रांग नहीं हुए। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलाउ करता है, जैसे कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। आप अगर कनाडा में हैं तो आप कुछ भी बोलें, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है। अगर पाकिस्तान में होते तो ये ओवरनाइट इनको ऐसा ही गायब कर लेती। 4 बंदे आते सिविल क्लोज में और उनको गायब कर लेते, फिर ये कभी नहीं मिलते लाइफ में, कभी बॉडी मिलती इनकी पड़ी। लेकिन हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान अकेला वाहिद मुल्क है जहां पे आप आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोलिए, आप मोदी को दहशतगर्द बोलिए, टीवी पे बोलिए, हर रात बोलिए, आप कश्मीर से बोलिए, और मोदी को और भारत को और इंडियन आर्मी को गाली देने के बाद, कश्मीर में बैठ के इंडिया को गाली देने के बाद, फिर आप एंड में जाके ये भी बोलिए कि कश्मीरियों पे बहुत जुल्म हो रहा है। ये आप सब बोल सकते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। तो इनकी फंडिंग कहां से होती है, मैं आपको बताता हूं। इनकी फंडिंग के 3-4 जरिए हैं। एक तो एनजीओज हैं जिनकी फंडिंग बाहर से होती है, दूसरा ओवर इनवॉइसिंग से इनकी फंडिंग होती है। मैं आपको बताता हूं, मैंने 10 टन सेब खरीदे कश्मीर से, राइट? मैंने 10 टन सेब खरीदे कश्मीर से। उसने बोला कि मैं आपको दूंगा साहब 20 रुपए किलो के सेब दूंगा। तो हमारी डील कुछ माना कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हमारी डील 5 करोड़ रुपए में तय हुई। 5 करोड़ रुपए में तय हुई। मैंने उसको बोला कि तुम सुनो, तुम 5 करोड़ रुपए मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। तुम एक काम करो, 5 करोड़ रुपए तुम खुद रखो जो तुम्हारा बिजनेस का पैसा है, 1 करोड़ रुपए अपना कमीशन रखो, 4 करोड़ रुपए तुम वहां पे इस बंदे को दे देना। तो वो बैंक से धीरे धीरे कैश निकालेगा और स्टोन पेल्टर्स में बांटता रहेगा। हवाला के चैनल से पैसा आता है। तो एनआईए ने, देखिए, जब से एनआईए की रेड्स हुई हैं, वहां पे कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग बहुत कम हो गई है। क्योंकि वहां पे मैं जानता हूं लोगों को, एक लड़का है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसको जानता हूं, वो स्टोन पेल्टिंग करवाता है, प्रोफेशनल स्टोन पेल्टर है। ही इज इन श्रीनगर, प्रोफेशनल स्टोन पेल्टर है। 500 स्टोन पेल्टर उसके अंडर में, उसके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए। आप उसको पैसा दीजिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज करवाती हैं। ये जो मेजर गोगोई का केस आपने सुना था, आपने जो मेजर गोगोई का केस सुना होगा, जिसने वो गाड़ी के ऊपर बैठाया था, जो इंडियन आर्मी का मेजर था, उस समय में जो साहब वहां पे स्टोन पेल्टिंग हुई थी, जिसमें मेजर गोगोई, वो कोई हुर्रियत की स्टोन पेल्टिंग नहीं थी, वो कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने स्टोन पेल्टिंग करवाई थी, जिसमें गोगोई वो लोगों को बचा के ला रहा था। तो ये सच्चाई है, सब ऐसे करते हैं।